Hello guys, I am Abhinav Verma. Welcome to my YouTube channel Mission BPSC Exam 2022. This channel is dedicated platform with every student for BPSC preparation. You know, it is unquiet role the Bihar related asked most important question in this particular exam. So I started with Hindi language. This book is good name. हाँ बिहार एक परिचय राइटर विथ इम्तियाज अहमद सर एंड रजनीश कुमार सर है ना गाइज। तो चलिए आज हम लोग इसके पहले गाइज मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें कि मैंने जैन धर्म है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बताया है ना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से मैंने बताया है। इसमें जो बौद्ध धर्म का जो 4 संगतियाँ हो जो हुई है, कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किसके शासनकाल में हुए हैं, उस टाइम कौन राजा थे, उसका मैंने काफ़ी डिटेल से मैंने ट्रिक भी बताया है गाइज। आप इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा गाइज। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे गाइज जो है ना मगध राज का उत्कर्ष, जो मगध राज का जो डेवलप है वहाँ से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, और जो लोग भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं गाइज आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 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 चैप्टर है ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है और वहाँ से मैंने इतना इजी से बताया है कि गाइज आपको भी अच्छा लगेगा। आप जरूर एक बार देखिएगा गाइज। आज हम लोग शुरुआत करेंगे गाइज। कहाँ गया? हाँ ये सब मैंने काफ़ी करा चुका हूँ, बौद्ध धर्म भी करा चुका है गाइज। आज हम लोग करेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान, मगध साम्राज्य का कैसे डेवलप हुए हैं आज हम लोग यहाँ से जानेंगे, है ना। वीडियो लंबी ना हो उसका मैं काफ़ी ख्याल रखूँगा गाइज, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइज कि प्राचीन भारत में, है ना, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है मगध को, है ना। क्वेश्चन क्या है गाइज कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। दूसरा क्वेश्चन है गाइज कि मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी थी, ये है गिरिब्रज, राजगीर या राजगीर, है ना। और राजगीर पहाड़ियों से घिरे थी, कौन? तो राजगीर, है ना। अगला क्वेश्चन है गाइज कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। ये महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, ये था महाभारत और पुराणों के अनुसार बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है गाइज कि मगध साम्राज्य का संस्थापक था, मगध साम्राज्य का संस्थापक था गाइज बृहद्रथ तथा जरासंध, है ना। अगला क्वेश्चन है गाइज 5 नंबर देखिएगा गाइज कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक है गाइज तो कौन है? ये बिंबिसार है ना, जो कि 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। फिर इनके ही पुत्र जो है अजातशत्रु, उन्हें 493 ईस्वी में इसकी हत्या कर दिया है, और 493 में अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं। इनका यही एक कहानी है। इसमें हिंट में दिया गया है कि बिंबिसार का शासनकाल 544, जैसा मैंने आपको बताया, फिर 493 तक रहा। 493 में ही इनके ही पुत्र जो है अजातशत्रु इनकी हत्या कर दिया और वो गद्दी पर बैठ कर नाम कमाए। तो ये अच्छी बात नहीं है गाइज, और ना ही उसका कोई बड़ा नाम हुआ। अपने ही पिता को मृत्यु करके वो गद्दी पर बैठते हैं, तो ये कोई बड़ा काम नहीं हुआ, और हम इनको अच्छा राजा हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो गाइज यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि बिंबिसार का ही पुत्र है ये अजातशत्रु, यानी कि बिंबिसार जिस वंश के होंगे वही वंश के अजातशत्रु ही है। तो गाइज तो बिंबिसार और जो है ये हर्यक वंश के हैं, तो जाहिर है कि अजातशत्रु भी जो है हर्यक वंश के ही होंगे ना। तो इसमें हिंट में दिया गया, इसका हो गया हर्यक वंश। बिंबिसार को सैनिक तथा अजातशत्रु को उपनाम कुनिक भी है, तो कुनिक भी कहा जाता है। और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था, कौन? बिंबिसार अजातशत्रु के पिता हैं, है ना। और इनके बारे में जानते हैं गाइज। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइज। 7 नंबर में है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ,
ये प्रारंभ हुए हैं बिंबिसार के शासनकाल में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन गाइस देखिएगा कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया। ये सभी से किए हैं, कौशल देवी से भी किए हैं, चेलना से भी किए हैं, खेमा से भी किए हैं, है ना। इनके बारे में हिंट में देख लीजिएगा कि बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की कौशल देवी कौशल की, है ना। खेमा जो कि ये पंजाब की है और चेलना जो कि वजीर संघ की राजकुमारी थी, है ना। बिंबिसार 9 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। ये अंग को जीता था गाइस। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य को जीता, अंग राज्य को जीता। और अंग की राजधानी कहाँ थी गाइस, वो चंपा थी। गाइस आप जानते हैं कि टोटल जो है 16 महाजनपद हुए, जिनमें से 3 महाजनपद बिहार के थे, जिसमें से अंग भी है। तो अंग की राजधानी चंपा थी। और जो है अंग को जो है बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता, अंग, और जिसकी राजधानी चंपा थी, है ना। अगला क्वेश्चन गाइस, हर्यक वंश का दूसरा शासक। हर्यक वंश का दूसरा शासक है गाइस, दूसरा शासक, है ना। पहला शासक तो दूसरा शासक अजातशत्रु हो गया। पहला शासक जो है गाइस, इनके ही पिता थे बिंबिसार, जो कि 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। फिर यही अजातशत्रु जो है इनके पुत्र अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, है ना। इनके बारे में तो मैंने पहले बता चुका है गाइस। अजातशत्रु जो है 493 से 461 ईस्वी में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, है ना। ये हिंट आप लोग देख लीजिएगा गाइस। 11 नंबर क्वेश्चन गाइस शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था। वो किया थे अजातशत्रु ने किया है गाइस, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइस, वजीर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वजीर संघ के लिच्छवियों को पराजित किया है वही अजातशत्रु ने किया, है ना। कौन किया है, अजातशत्रु ने। वजीर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन थे, अजातशत्रु थे, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है गाइस, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध में चर्चित जो नर्तकी जो है डांस करने में आम्रपाली कहाँ की थी। जो आम्रपाली गाइस ये वैशाली के थे, है ना। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अजातशत्रु के किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार, मतलब कौन सा राज्य के साथ युद्ध लड़ रहा था, जो कि वहां पर सबसे पहले जो है गाइस कि रथमुसल, है ना, रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने कौन से राज्य के साथ युद्ध कर रहे थे, तो वहां पे सर्वप्रथम जो रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया गाइस ये किए थे लिच्छवी, है ना, लिच्छवी राज्य के साथ। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सर्वप्रथम जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। 6ठी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी गाइस, है ना, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किए थे। तो पाटलिपुत्र का नगर की स्थापना गाइस ये उदयन ने किए हैं, है ना। उदयन, हाँ उदयन ने किए हैं। हाँ पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गाइस ये उदयन किए हैं। और यही उदयन जो है, उदयन ये जैन धर्म का अनुयायी था, है ना। जैन धर्म का अनुयायी था कौन, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किस शासक ने किया पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, तो उदयन ने किया। और ये उदयन गाइस जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद जो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा होते हैं ना, यही उदयन का पुत्र का नाम है नागदशक, है ना। उदयन का पुत्र का नाम है नागदशक, ये इनके पुत्र हुए हैं, है ना, सन हुए हैं इसके, नागदशक था। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाँ यहाँ पर इनका हिंट देख लीजिएगा गाइस कि अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, है ना। और यही उदयन जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, है ना। और इसे उदयन को ही उदयभद्र भी कहा गया है।
है ना। 17 नंबर क्वेश्चन गाइस देखिएगा कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। ये बनाए हैं उदयन। जैसा हम लोग देख चुके हैं गाइस, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था ना, ये बना है उदयन। और हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक, है ना। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो हर्यक वंश गाइस, इनका एक ट्रिक आता है, मैं वहां पर लिख दे रहा हूँ, है ना। हाँ गाइस, जो मगध यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। इनका मैंने एक ट्रिक लिख दिया गाइस, वो है हर्षिब नमो सुकंसा, है ना। तो मगध पर सबसे पहले आते हैं हर्यक वंश आते हैं, है ना, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आते हैं गाइस शिशुनाग वंश आते हैं, उसके बाद आते हैं नंद वंश आते हैं गाइस, उसके बाद मौर्य वंश आते हैं, उसके बाद शुंग वंश आते हैं, उसके बाद कनव वंश आते हैं, उसके बाद जो है सातवाहन वंश आते हैं, है ना। एक बार फिर से आप देखिएगा गाइस, हो सके तो आप नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है हमको लिखने का, इसलिए हम गाइस सिर्फ बोल ही दे रहे हैं। यहाँ पर गाइस मैंने ट्रिक्स बताया कि मगध पर जो मगध पर पहले कौन आए उसके बाद कौन आए, उसका एक ट्रिक है गाइस, वो ट्रिक है हर शिव नमो सुकंसा। इसका मतलब हुआ गाइस कि मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश आए हैं, उसके बाद गाइस शिशुनाग वंश आए हैं, उसके बाद गाइस नंद वंश आए हैं, उसके बाद मौर्य वंश आए हैं, उसके बाद शुंग वंश आए हैं, उसके बाद कनव वंश आए हैं गाइस, लास्ट में जो है सातवाहन वंश आए हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक। अगर अच्छा लगा होगा गाइस तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, अगर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा गाइस, है ना। आप इनका एक बार नोट्स बना लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा गाइस, आपको याद हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख चुके हैं गाइस कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। हर्षिब मतलब हो गया शिशुनाग वंश, है ना। हर्षिब नमो सुकंसा, इतना ईजी है गाइस। तो चलिए गाइस अब हम लोग 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है गाइस क्या, 20 नंबर का क्वेश्चन है गाइस कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। ये बनाए थे शिशुनाग ने, है ना। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। ये शिशुनाग ने जो है राजगिरी या गिरिव्रज के अलावा वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। कौन, शिशुनाग वंश, है ना। तो चलिए गाइस 21 नंबर में आता है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही है, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। तो गाइस वो है कालाशोक, है ना, कालाशोक, कालाशोक का है गाइस। गाइस इनके बारे में है सॉरी गाइस, इनके बारे में है कि जो है हर्यक वंश का अंतिम राजा जो उदयन का पुत्र नागदशक था, ये तो हो गया। उसके बाद गाइस की शिशुनाग जो हम लोग पढ़े थे, ये 412 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा, है ना। फिर जो है उनका उदयन का पुत्र जो नागदशक थे, उनको अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ, है ना। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर, ये शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से हटाकर ये वैशाली लाए थे, है ना, वैशाली लाए थे। उसके बाद क्या हुआ गाइस, तो जो शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी हुए, ये शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी हुए, वो कालाशोक पुनः क्या किया, वैशाली से पाटलिपुत्र ले आ गया, है ना, पाटलिपुत्र ले आ गया। तो कौन लाया था, शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी है कालाशोक, जो कि मगध की राजधानी कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र, है ना, ले गया। तथा शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो 21 नंबर हो गया गाइज कंप्लीट कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही है। ये कालाशोक शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी है ना गाइज। अब चलिए हम लोग 22 नंबर में आ गए हैं, एंट्री कर चुके हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है। गाइज मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले वाले वीडियो जरूर देखिएगा गाइज, क्योंकि मैंने वहां पर काफी डिटेल से बताया है गाइज कि कौन सा वंश आया, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ, कहाँ हुआ, किस
किसके शासन काल में हुआ, उस टाइम का अध्यक्ष कौन थे, मैंने काफी डिटेल से बताया है गाइज, आप जरूर देखिएगा गाइज, है ना। देखिएगा कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की। द्वितीय बौद्ध संगति, हाँ द्वितीय बौद्ध संगति जो है आयोजन किसके शासन काल में हुए, इनका एक ट्रिक्स था गाइज, क्या जानते हैं, राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है। काल का मतलब गाइज काला स्टॉक, काला स्टॉक का मतलब हो गया कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है काला स्टॉक के शासन काल में हुआ है। मैंने इनके बारे में गाइज पिछले वाले वीडियो में बताया, वहां देख लीजिएगा। तो चलिए गाइज 23 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। इनका ट्रिक्स है गाइज कि राजा महाराजा आजा वैश्या, वैश्या का मतलब हो गया गाइज वैशाली, है ना। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, ये वैशाली में हुआ, है ना। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर हो गया गाइज। 24 नंबर देखिएगा गाइज, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, अब किसने की थी, इनका भी ट्रिक्स है गाइज, राजा महाराजा आजा वैश्या सबका, है ना, वैश्या मतलब हो गया वैशाली, सबका मतलब हो गया साबाकामी, मतलब हो गया साब कमीर, है ना, साब कमीर। अगला क्वेश्चन गाइज कि नंद वंश के संस्थापक है, नंद वंश का संस्थापक है, संस्थापक कौन है, महापदम नंद, है ना। धनानंद गाइज ये अंतिम संस्थापक है नंद वंश के। इनके बारे में हिंट में दिया गाइज, देखिएगा झा एवं श्रीमाली की पुस्तक, प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक जो है महानंदिनी को बताया गया। ये कौन सा पुस्तक है, झा और श्रीमाली की पुस्तक, प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक महानंदिन को बताया गया। चलिए गाइज 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइज, 26 नंबर क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक को कली का अंश, है ना, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, और गाइज क्या सर्वक्ष त्रांतक, और एक चत, एक एक चत, क्या है गाइज, एक छत्र और एक राट कहा गया है, ये महापदम नंद को कहा गया, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि नंद वंश का अंतिम शासक था, गाइज ये था धनानंद, है ना। और नंद वंश के संस्थापक पूछे तो महापदम नंद, और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कलिंग का अंश या प्रतापी परशुराम अवतार, ये कहते हैं हम लोग महापदम नंद को, है ना। तो चले गाइज ये हो गया नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। और गाइज 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, वही ट्रिक है गाइज, राजा महाराजा आजा मतलब हो गया अजातशत्रु, है ना। तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुए, कब हुए थे, प्रथम बौद्ध संगति हुए थे 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति हुए थे 383 ईसा पूर्व, है ना, और तीसरे बौद्ध संगति हुए हैं 255 ईसा पूर्व, और चतुर्थ बौद्ध संगति हुए हैं गाइज ईस्वी के प्रथम शताब्दी, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बांट जाते हैं, हीनयान और महायान, इसके बारे में मैंने बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा गाइज। तो चलिए गाइज 29 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, ये हो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजा मतलब राजगिरी या गिरिवज्र, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, राजा महाराजा, महाराजा का मतलब हो गया महाकश्यप, है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, ये महापदम नंद ने, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापदम नंद ने, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, ये था धनानंद, है ना, धनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। 33 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया, ये बसाए हैं उदयन, है ना, उदयन, और इनका पुत्र है उदयन का पुत्र नागदशक, इनको हराकर ही शुंग वंश की स्थापना हुई, है ना। तो पाटलिपुत्र को बसाया था कौन, उदयन, इनके पुत्र जो है नागदशक को अपदस्थ करके शुंग वंश की स्थापना हुआ, और शुंग वंश का उत्तराधिकारी जो है
काला शौक वो फिर क्या करती, शुंग वंश अपनी राजधानी वो वैशाली में बनाए। फिर शुंग वंश का जो है, नहीं शुंग वंश नहीं गाइस, शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी है काला शौक, वो फिर से पाटलिपुत्र ले आया है ना, शिशुनाग वंश के। तो ये हो गया गाइस। अब लास्ट क्वेश्चन है गाइस क्या, कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। ये गाइज है वैशाली के बजियों के, है ना, वैशाली के बजियों के। क्वेश्चन क्या था गाइज, कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में, है ना, गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। ये वैशाली के बजियों। तो गाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मगध के उत्थान, मगध का डेवलप हम लोग जो है उसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने कवर कर चुका हूँ। अब गाइज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे, अगले वीडियो फिर से अपलोड होगा गाइज, ये अब होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। जितने भी क्वेश्चन होंगे गाइज हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, है ना, लाइक जरूर करना है गाइज। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना गाइज तो कमेंट में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई भी देंगे गाइज, है ना। मैं बाकी सब यूट्यूबर जैसे नहीं हूँ, मुझे बस अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैं गाइज मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो गाइज आप सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक जरूर करना गाइज, है ना। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, फिर से मिलते हैं।